हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमारा एक लास्ट एपिसोड है। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक सारी बातें अच्छे से समझ ली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मैं दूसरों को देख के समझता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये हम सबकी लाइफ के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ, यंगस्टर्स के लिए, एक्चुअली सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। मतलब कि हमें हमारे दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, कुछ पॉजिटिव रीडिंग के साथ, कुछ पॉजिटिव लिसनिंग के साथ या कुछ पॉजिटिव एक्शंस के साथ करनी चाहिए। सेम वे हमें हमारे दिन का एंड भी किसी ना किसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना चाहिए। ये क्यों इतना ज़रूरी बन जाता है? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाई वी शुड स्टार्ट आवर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। देखिए, जब भी हम एक अच्छी नींद लेके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं विथ अ फ्रेश स्टार्ट, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिलैक्स्ड होता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिसेप्टिव मोड में होता है। वो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट बहुत आसानी से कर सकता है। तो इस वक्त में जब हम हमारे दिन की शुरुआत कोई अच्छे थॉट्स के साथ करते हैं, उसमें कुछ भी आ जाता है। या तो हम कोई अच्छी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसे किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, या हम खुद कोई ऐसी एक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमें खुद को कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। उसमें नॉर्मल चीज़ें भी होती है, जैसे कि नॉर्मल वर्कआउट, योगासनास। हम हमारे दिन की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ सिंपल मेडिटेशन के साथ। मेडिटेशन मतलब आई नेवर मीन कि आप बिल्कुल ध्यान में चले जाओ, आपको यहाँ पे कोई लाइट्स दिख रही है, नहीं। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद हम हमारे घर के किसी भी एक शांत पीसफुल जगह पे जाके कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, सिर्फ बैठना। और तब हम फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस नेचर को, सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स के पावर को, बस ख़त्म। इसकी वजह से हमारे माइंड को जो स्टेबिलिटी मिलता है, हमारे माइंड को जो पावर मिलती है, वो बहुत ही अमेजिंग होती है, जो हमें हमारे दिन के पूरे सभी टास्क्स को आसानी से हैंडल करने की एक ताकत देती है। स्टूडेंट्स के लिए इसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर्स के लिए भी, कि आफ्टर डूइंग सच एक्टिविटी आप अपने दिन का प्लान करो। क्योंकि जब आपका माइंड एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरा हुआ है, रेडी है, उस वक्त आप अपने दिन के पूरे प्लान को बहुत ही अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिपेयर कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो इट वेरी नाइसली। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। मैंने खुद ने ये ट्राई किया है। बहुत ही अच्छे से हम उसे प्लान आउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम हमारे दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ करें, ना कि ऐसे किसी लोड्स के साथ, ना कि ऐसे किसी थॉट्स के साथ कि ये बाकी है, वो बाकी है, ये करना है, वो करना है, वो मेरी बात नहीं मान रहे, वो मेरा नहीं सुन रहे, इसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग वे
टू स्टार्ट ए डे। इसकी वजह से एक्चुअल में हमारा जो पावर है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। सो वी शुड स्टार्ट अवर डे always with something positive. Same way, when we are ending our day, when we are really going to get a good night sleep, तब हमारा जो लास्ट कन्वर्सेशन होता है, तब हम लास्ट में जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पूरी रात में हमारे अंदर थ्रू आवर कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होती रहती है, और वही सारे पॉइंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात चलते रहेंगे। तो अगर सोचिए, हमने कोई नेगेटिव थॉट लेके अपनी नाइट को स्टार्ट किया, तो वही कोई नेगेटिव थॉट पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी लेवल को कंटिन्यूस डाउन करता रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब दूसरे दिन आप सुबह उठते हैं, आई गारंटी यू विल वेक अप विथ ए स्ट्रेस्ड कंडीशन। आप उठोगे तभी आप एक स्ट्रेस्ड कंडीशन ही फील करोगे, मतलब हम वो फ्रेशनेस, हम वो रिलैक्स्ड मोड नहीं फील कर पाएंगे। हमें पता भी नहीं होता कि ये हुआ कैसे। हम तो इतनी अच्छी नींद 6, 7, 8 घंटे की नींद करके उठे हैं, फिर भी हमारे खुद के अंदर हमें एनर्जी फील नहीं हो रहा है। हम कुछ स्ट्रेस्ड आउट अपने आप को महसूस करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है, हमने रात में जो लास्ट कुछ देखा, पढ़ा, सुना, बात की, देयर वॉज समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिविटी, और वही चीज़ पूरी रात हमारे अंदर घूमती रहती है, और वो हमारे एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने के बदले हमारे एनर्जी लेवल को वो ड्रेन आउट करती है, जिसकी वजह से दूसरा दिन भी हमारा बहुत बुरा जाता है, क्योंकि ना ही हम दूसरे दिन किसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचिए, ये फिर धीरे धीरे करके एक चेन बनता जाता है, एक विशियस सर्कल बनता जाता है, क्योंकि दूसरा दिन भी पूरा ऐसा जाएगा तो दूसरी रात भी वैसे ही जाने वाली है फिर से। तो ये एक सर्कल हम खुद बना देते हैं। ये सर्कल को हमें तोड़ना है, वी नीड टू ब्रेक इट। तो हमें ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप, एटलीस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स बिफोर दैट टाइम हम कुछ रिलैक्सिंग पॉजिटिव म्यूज़िक सुने, या तो सेम वे कोई अच्छी पॉजिटिव बुक्स को रिफ़र करें। यहाँ हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें कर रहे हैं, तो वी शुड टॉक अबाउट द गुड थिंग्स हैपन्ड इन दैट होल डे। दिन में, पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है, जो भी आपने सोचा वो आपने किया, जिसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला, जिसमें आपका जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वो आपको मिला, उस बात को याद कीजिए। इट विल अगेन गिव अस अ बूस्ट, अ पॉजिटिव वाइब जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से वी कैन गो फॉर ए वेरी गुड नाइट स्लीप, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होता है, और दूसरे दिन सुबह हम उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठ सकते हैं। एंड अगेन वी कैन स्टार्ट आवर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड स्टार्ट एंड वी शुड एंड आवर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। सो इसकी वजह से हम हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो विथ दिस हम हमारे ये सीरीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं with all 8 very important points which I think it will really help us to change our life. तो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे सच में समझिए, इसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए, और इसे प्रैक्टिस करने की जितनी हो सके कोशिश करिए। हमारी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। सो चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए, एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।